into ML. So today is almost our 18th day, and you have already known all the rules. And do not forget to do RSVP because it's very important to do. And the second thing I want to tell you about that your YouTube recordings has been uploaded already. तो आप लोग को जो भी रिकॉर्डिंग्स अब तक की थी सर की सारे स्पीकर्स की वो अपलोड कर चुकी हूँ और बस हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं सो आई वेलकम यू सर ओवर टू यू थैंक यू सो मच। सबसे पहले कैसे हो सब गाइस? आ गए हो? कितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है? वी हैव ऑलमोस्ट 11 प्रेजेंट। ओके कूल, ज़बरदस्त। तो वी हैव तुराब, वी हैव लाइबा। ऑसम, ठीक है, फाइन फाइन, कूल ठीक है। तो कल तक जितना भी हम लोगों ने काम किया था, कैसा रहा? समझ आ रहा है, हो रहा है? कोई चीज़ जो समझ ना आ रही हो, कोई चीज़ जो पूछनी हो, तो पहले जैसे हम लोग हर रोज़ करते हैं, वी स्टार्ट विद Q&A। लास्ट डेज पिछले दिनों क्या Q&A। अगर कोई चीज़ है जो अब, क्योंकि मसला पता है क्या होता है कि जब हम लोग सीख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। जब हम खुद करते हैं ना तो मसले आते हैं, एंड इट्स वेरी नेचुरल। तो जब मसले आते हैं तो बंदा या तो नोट कर ले, या तो फिर ये चीज़ कर लेता है कि भाई ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई बंदा अवेलेबल होगा जो हो सकता है मेरे सवालों का जवाब दे सके, तो बंदा उससे पूछ लेता है। तो आई बी रियली थैंकफुल अगर कोई पूछ रहा है, कोई सवाल है तो आई बी ऑनर टू आंसर। कोई है जिसको कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो पूछना चाहता हो? ओके, तो क्या मसला आता है? व्हाट्स द प्रॉब्लम इन मॉडल एक्यूरेसी? इम्प्रूव कैसे करें? अच्छी कैसे एक्यूरेसी लाएं? ज़्यादा एक्यूरेसी कैसे लाएं? डू यू मीन दैट? ओके, तो इसके लिए देखो, अभी हम लोग ना बहुत बेसिक से मॉडल बना रहे हैं। वी आर इवन नॉट वर्क थिंकिंग के किस तरीके से इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए दो चीज़ें होती हैं बहुत कॉमन, जो सब जनरल चीज़ें होती हैं। दैट वन इज़ फीचर इंजीनियरिंग एंड सेकंड इज़ पैरामीटर ट्यूनिंग। अब ये दो चीज़ें क्या करती हैं, फीचर इंजीनियरिंग एंड पैरामीटर ट्यूनिंग। फीचर इंजीनियरिंग आपको सबसे, देखो अब डेटा सेट के अंदर ना हमें लगता है कि ये दो फीचर्स होंगे, ये मैटर करते होंगे, ये दो फीचर्स होंगे, ये मैटर करते होंगे, ये चार फीचर्स हैं, ये काम के होंगे, लेकिन स्टिल वी डोंट नो। अभी भी हमें ना, बिकॉज थिंग इज के, मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है सबको? आई होप क्लियर होगा। यस, ओके, ठीक है। तो फीचर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि भाई अब फीचर्स कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं। तो अभी तो हम लोग ये हिट एंड ट्रायल के तौर पर कर रहे हैं, चार फीचर्स ले लिए, छः फीचर्स ले लिए, बट देयर आर स्टिल टेक्निक्स। इसकी भी टेक्निक्स होती हैं कि आप किस तरीके से बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर सेलेक्ट करो। और दूसरी चीज़ होती है पैरामीटर ट्यूनिंग। अभी जो हम क्लासीफायर बना रहे हैं वो बहुत ही बेसिक लर्नर्स हैं, बहुत बेसिक तरीके से सीखते हैं। हम लोग चाहते क्या हैं कि भाई हमारा जो मॉडल हो वो अच्छा हो, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसके हम जो क्लासीफायर बना रहे हैं, जहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है वहाँ पर हम लोग पैरामीटर्स पास करते हैं, सही है। तो अब हम अभी कोई भी चीज़ पास नहीं करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें होती हैं, हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। व्हाट वी वांट के हम जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं, जो सबसे बेस्ट मॉडल हमें बना के देंगी, वो वैल्यूज़ आ जाएँ। तो दीज आर टू थिंग्स कि जिसके थ्रू आप लोग एक्यूरेसी और इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। बट अगेन, एक्यूरेसी और इस चीज़ों को इम्प्रूव करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल डेटा क्लीनिंग का भी होता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग का भी होता है, अमाउंट ऑफ डेटा का भी होता है, डेटा आपके पास किस किस्म का है, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। तो इस तरीके से ना तुम लोग वी कैन इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ योर मॉडल, या फिर तुम लोग अपने मॉडल को इम्प्रूव कर सकते हो। वो रिग्रेशन का हो या कोई भी मॉडल हो, तुम लोग सेम तरीके से ना उसे इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो थिंग इसके अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा डीप नहीं जा रहे। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट लर्निंग टू क्रिएट मॉडल्स। फिर हम लोग उसमें देखते हैं कि अब बेटर कैसे बनाते हैं, बेटर के बाद अब सिलेक्शन कैसे करते हैं, सिलेक्शन के बाद अब बेस्ट पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप आती हैं, बट ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप इज़ टू लर्न हाउ टू डू समथिंग।
अभी हम लोग उसी में लगे हुए हैं कि भाई एक मॉडल को, एंड द बेसिक गोल ऑफ दिस 5 और 6 डे सेशन का भी यही होगा कि तुम लोग मॉडल बना लो। बट द गुड थिंग इज यू आर वरिंग अबाउट एक्यूरेसी। अभी थिंग अच्छी बात ये है कि तुम लोग को ये चीज़ है कि भाई एक्यूरेसी इंप्रूव कैसे होगी। अगर तुम लोग को इस चीज़ की प्रॉब्लम पता है तो नाउ यू नो कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो 2 सॉल्यूशंस मैंने तुम लोग को बता दिए, फीचर इंजीनियरिंग एंड पैरामीटर ट्यूनिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो डेटा क्लीनिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो डेटा क्लीनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन्हीं सारी चीज़ों में। ठीक है, और कोई सवाल और कोई चीज़ किसी को पूछनी हो, किसी को कोई चीज़ बतानी हो, एनीथिंग? ओके, तो ऐसा करते हैं, आगे चलते हैं एंड स्टार्ट टुडे सेशन। ठीक है, यस और नो? आई सेशन स्टार्ट। ओके, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ वार्म वेलकम। सब हाय हेलो एवरीवन, आई होप सब ठीक होंगे। आज जिनका जो मेरा पहला सेशन ले रहे हैं, अगर कोई ऐसा है, अगेन सेम क्वेश्चन, कोई ऐसा बंदा है जिसका ये पहला सेशन है? इज एनीवन जिसका ये पहला सेशन है? आई होप नॉट। ठीक है, ओके कूल, ठीक है। तो अभी मैं अपनी स्लाइड्स शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही होगी। अच्छा, अगर एट एनी पॉइंट मेरी आवाज़ लैग कर रही है या स्क्रीन लैग कर रही है तो जस्ट मुझे कोई ना समी माइक ऑन करके मुझे बता देना ना, ताकि फिर ऐसा ना हो कि मैं बोलता रहूँ कंटिन्यूसली। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। तो अगर कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका आज पहला सेशन है मेरा, तो यू विल नो मी। मेरा नाम मोहम्मद वैस रज़ा है और मैं तुम लोगों का आज का जो सेशन है वो ले रहा हूँ। आज का जो तुम्हारा काम है, क्रिएट योर फर्स्ट टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मॉडल, के अब हम क्या करेंगे कि हम लोगों के पास टेक्स्ट का टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा है। अब उस डेटा से हम लोग क्या बनाएंगे, अपना मॉडल बनाएंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि भाई पहले दिन आए, हम लोग देखा कि मॉडल बनाते हैं, कुछ सिंपल सा एक डेटा सेट लिया, टाइटैनिक वाले डेटा सेट के बेसिस पर हम लोगों ने एक छोटा सा मॉडल बनाया, कुछ फीचर सेलेक्ट किए। अब उसमें किस किस्म का डेटा था? उसमें एक डेटा था कैटेगोरिकल डेटा था। दूसरा डेटा कौन सा था? दूसरा डेटा था आपका हमारा जो इंटीजर में नंबर्स में था। ठीक है, उस पर हम लोगों ने मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई की। टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने उस डेटा को चेक किया किस किस्म का डेटा है। उसमें देखा कि फ़ीचर्स कौन से हैं, उसमें लेबल कौन से हैं। बेस्ड ऑन सेलेक्टिंग फ़ीचर्स एंड लेबल्स हम लोगों ने फिर ये देखा कि भाई ठीक है, अब ये फ़ीचर्स हैं, ये हमारे लेबल हैं। तो फ़ीचर्स में कौन कौन सी चीज़ मसले हैं, कहाँ कहाँ पर क्लीनिंग की ज़रूरत है, वो करने के बाद हम लोगों ने से ट्रेन टेस्ट स्प्लिटेड इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट। और देन हम लोगों ने क्या किया, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म, क्लासिफिकेशन परफॉर्म की। तो आज का जो मॉडल होगा वो होगा तो क्लासिफिकेशन का मॉडल, जो हम लोगों ने पहले दिन देखा था। उसमें सर्टेन नंबर ऑफ क्लासेस होंगे, लेकिन अब ये जो क्लासिफिकेशन होगी वो टेक्स्ट की होगी, जो हमारे पास टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा होगा। क्योंकि आप लोग अभी तक देखा है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म में डेटा होगा। टेक्स्ट के फॉर्म में भी डेटा होगा, टाइम सीरीज़ के फॉर्म में भी डेटा होगा। तो नॉर्मल किस्म का जो हमारा डेटा सेट होता है जिसमें कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल डेटाज होते हैं, वो तो आप लोग देख चुके हो सब, एंड आप उस पर क्लासिफिकेशन भी अप्लाई कर चुके हो, रिग्रेशन भी अप्लाई कर चुके हो। तो आज का जो हमारा मॉडल है, इट्स रिलेटेड टू टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। वो उसका जो काम है वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, कि भाई अब टेक्स्ट को क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले हर रोज़ की तरह हमारा सबसे पहला जो स्टेप है, दैट इज़ गेटिंग द डेटा। डेटा गेट करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? केगल की रिपोजिटरी, या फिर केगल पर, या फिर यूसीआई की रिपोजिटरी पर। सेम प्रैक्टिस आज भी हम लोग करने वाले हैं। विल गो टू यूसीआई, पहले जाते हैं यूसीआई में गए। यूसीआई में जाने के बाद वेंट टू डेटा सेट्स। डेटा सेट्स में अब हमें जो डेटा चाहिए, वी नीड डेटा इन टेक्स्ट फॉर्म। तो टेक्स्ट फॉर्म में मेरे पास मुख्तलिफ डेटा आ गया, जैसे यहाँ पर
अमेजन कॉमर्स रिव्यू सेट है, बैजेस, बैग ऑफ वर्ड्स, बड़ी मूवी डेटा सेट, ये सारे के सारे टेक्सचुअल डेटा सेट्स हैं। और इसमें मुख्तलिफ नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स हैं। इतने ज़्यादा हम लोग बड़े एट्रीब्यूट्स नहीं लेते, 4 5 6 ऐसा कोई डेटा सेट सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके हिसाब से हम लोग नॉर्मली कर प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए। लेकिन आप ज़्यादा भी काम कर रहे हो, नो इश्यूज़ विद दैट, उसके साथ भी आप लोग काम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग आओगे तो यहाँ पर आपको डेटा सेट मिलेगा। और दूसरा हमारे पास है केगल का डेटा सेट। केगल की वेबसाइट, वहाँ पर हम लोग जाएंगे एंड वहाँ पर जाके हम लोग डेटा सेट देखेंगे कि भाई हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं, आज हमारे जो काम आ सकते हैं। तो आज का जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि हमारे पास जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं वो स्पैम, जैसे मेल्स आती हैं तो कुछ ईमेल्स होती हैं जो स्पैम में चली जाती हैं, कुछ मेल्स ऐसी होती हैं तो वो जो स्पैम वाली मेल्स होती हैं वो किसी काम की नहीं होती, उसमें कोई ना कोई फ्रॉड हो रहा होता है, कोई ना कोई ऐसा मसला हो रहा होता है जो हमारे किसी काम का नहीं होता। तो हम लोग जैसे स्पैम मेल से रिलेटेड कोई डेटा सेट देख लेते हैं तो इस तरीके का कोई हमें डेटा सेट दिख जाएगा। तो अब इसको हम लोग जैसे देखेंगे, मैंने तो एक डिफरेंट डेटा सेट यूज़ किया हुआ है जिसमें ईमेल्स हैं, फाइल्स हैं, यहाँ पर और भी डेटा सेट्स होंगे, स्पैम ईमेल डेटा सेट, CSV। तो हम लोग इस डेटा सेट को जैसे ही नीचे आते हैं emails.csv, तो जैसे ही अपलोड होगी तो यहाँ पर मैं डेटा सेट की यहाँ बता रहा है इतनी रोज़ हैं, इतने कॉलम्स हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इस तरीके से ना आप मुख्तलिफ डेटा सेट को ट्राई करते रहते हो, देखते रहते हो कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। बेस्ड ऑन योर नीड, अपने नीड के हिसाब से कोई ना कोई ऐसा डेटा सेट आपको मिल जाता है जो आपके काम आ जाए। तो इस तरीके से ना हम लोग डेटा सेट को ढूंढते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके। ठीक है, तो अब हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई डेटा को लाते कहाँ से हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होती है? अंडरस्टैंड दी डेटा, डेटा को समझना। अब डेटा को समझना इज़ द नेक्स्ट थिंग। डेटा को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेटा को समझने का हमारा मकसद क्या होता है कि हमारे पास कोई एम्प्टी रोज या नल वैल्यूज़ हैं या नहीं है। हम ये देखते हैं कि भाई हमारा डेटा स्केल्ड है या नहीं है। अब जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं तो टेक्स्ट में लेबल्स कौन से होंगे, फीचर्स कौन से होंगे, ये हम लोग देखते हैं। लेकिन जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं तो हम लोग के पास जो स्कोप होता है वो और थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि भाई अंडरस्टैंडिंग द डेटा, उसका मकसद ये हो जाता है कि टेक्स्ट को समझना मकसद के टेक्स्ट में हमारे पास कोई ऐसी फालतू की चीज़ें तो नहीं पड़ी हुई। जो टेक्स्ट हमारे पास है क्या वो किसी तरीके से दो मायने तो नहीं निकाल सकता किसी क्लासीफायर के, क्योंकि अब हम नहीं समझ रहे, मशीन को दे रहे हैं वो डेटा और मशीन को वो समझना है। तो एक बेसिक क्लीनिंग और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तब भी हम लोग उसको प्री प्रोसेस कर सकेंगे, बेसिक तभी हम उसको सही कर सकेंगे। तो जिस तरीके से हम लोग उसको डेटा को देखते थे और हमें अंदाज़ा हो जाता था कि भाई इसमें कौन कौन सी चीज़ें करने की ज़रूरत है। स्केलिंग हो रही है, स्केलिंग हो रही है, और हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, लेबल हम कैटेगोरिकल डेटा के साथ जो हम लोग कर रहे थे और मिसिंग वैल्यूज़ के साथ। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे हुई? क्योंकि हमें पता पड़ गया कि भाई ये मसले हैं डेटा के साथ। और ये कैसे पड़ा? बाय अंडरस्टैंडिंग द डेटा। अब डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग जाएंगे अपने जुपिटर नोटबुक की तरफ। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो प्लीज़। ठीक है, कोई सवाल नहीं, ओके। अब आ जाते हैं हम डेटा सेट की तरफ। तो मैं तो पहले पहले तुम लोगों को डेटा सेट दिखा दूं जो हम लोग आज देखने वाले हैं। ओके ओके, सही है, यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके साथ इनकोडिंग का इशू है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इंपोर्टिंग द लाइब्रेरी। अब ये वो लाइब्रेरी होती है जो ऑलमोस्ट
हर बार कहीं ना कहीं काम आ रही होती है, तो हम लोग इन दोनों को नॉर्मली इंपोर्ट, या इंपोर्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अब दूसरी चीज़ क्या थी, डेटा सेट डॉट रीड सी एस पी, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, फाइल का नाम। लेकिन ये वो चीज़ है जो अभी तक हम लोगों ने नहीं की, इनकोडिंग स्टाइल। अब यहाँ पे इनकोडिंग का टाइप कौन सा लिखा हुआ है, CP437। अब मसला क्या है कि टेक्स्ट डेटा के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो फॉर एग्जांपल यूटीएफ सपोर्ट नहीं करता। यूटी अब बेसिकली क्या होता है, हम लोग एक छोटी सी चीज़ को समझते हैं, कंप्यूटर कोई भी चीज़ समझता कैसे है। कंप्यूटर किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए उससे किसी ना किसी तरीके से नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम लोग अगर आप में से किसी ने आस्की का वर्ड सुना हो, तो आस्की क्या होता था कि भाई फॉर एग्जांपल आस्की में ए वुड रिप्रेजेंट सर्टेन नंबर, 64 को रिप्रेजेंट किया, 65 नंबर, दैट इज ए इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पर्टिकुलर नंबर। तो अगर मेरा कंप्यूटर आस्की समझता है, तो जब मैं ए लिखता हूँ तो उसे नंबर्स में से कन्वर्ट करने में कोई मसला नहीं होता। तो इसी तरीके से कंप्यूटर जितने भी कैरेक्टर्स होते, जितने भी टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, जितनी भी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, वो दिखाने के लिए, वो समझने के लिए कि भाई वो किस तरीके से दिखानी है, उस कैरेक्टर को किस तरीके से समझना है, तो कंप्यूटर क्या करता है, इनकोडिंग को यूज़ करता है। तो नॉर्मली अगर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट इसको करते हैं तो हमारी यूटीएफ की इनकोडिंग यूज़ होती है। और यूटीएफ की इनकोडिंग, इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, टेक्स्ट है ना, तो टेक्स्ट में इमोजी टाइप की चीज़ें भी होती हैं, मुख्तलिफ और चीज़ें भी होती हैं। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो यूटीएफ नहीं समझ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, CP437 इनकोडिंग यूज़ करेंगे। अब इस इनकोडिंग की मदद से हम लोग वो जो मसले थे जो यूटीएफ से आ रहे थे वो हल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग अगर ये हटाकर चला के देख लेते हैं, हो सकता है चल जाए, हो सकता है नहीं चले। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, कोडेक कैन डी कोड बाइट टाइप, जैसे सर्टेन इस नंबर पर इस पोजीशन को एक कैरेक्टर होगा जो UTF-8 नहीं समझ पा रहा होगा। तो अब हमें चाहिए क्या, वी नीड एंड अदर टाइप ऑफ इनकोडिंग, जो जो कैरेक्टर्स अवेलेबल है उनको भी समझे और जो यूटीएफ नहीं समझ पा रहा उसे भी समझे। तो उसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, CP437 यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से जैसे हम लोग करेंगे तो हमारा डेटा सेट क्या हो जाएगा, आ जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। अब ये हो कैसे रहा है, PD यहाँ से आ गया, इट्स एलियस फॉर पैंडास, उसमें से एक फंक्शन लिया रीड CSV, उसमें आर्गुमेंट पास किए। पहला आर्गुमेंट जो फाइल का पाथ होता है, फाइल मेरे पास रूट में पड़ी हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर मुझे इसको पाथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ फाइल का नाम लिखा। उसके अलावा इनकोडिंग टाइप, इनकोडिंग कौन सी यूज़ करनी है, तो मैंने इसको बताया कि भाई इनकोडिंग CP437 करो। तो जैसे इनकोडिंग इसने 437 की, कोई एरर शो नहीं हुआ, एंड उसने डेटा सेट, एक डेटा फ्रेम बना दिया, और डेटा फ्रेम किसे असाइन कर दिया, डेटा सेट के वेरिएबल को। तो ये कहाँ से हुआ, विद द हेल्प ऑफ PD.read.csv के फंक्शन के थ्रू आपके पास एक डेटा फ्रेम बन गया जो असाइन हो गया किस चीज़ को, डेटा सेट को। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट चीज़ के, डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, डेट इज़, अब दो तरीके मैंने बताए थे कल भी, डेटा सेट डॉट हेड, डेटा सेट डॉट टेल। ये हम लोग किस पर लगा सकते हैं, डेटा फ्रेम्स पर। तो डेटा फ्रेम्स पर जैसे हम लोग ये लगाते हैं तो हमें क्या करता है कि पहली 5 हेड, पहली 5 रो चलाता है, टेल लास्ट वाली 5 रो। तो यहाँ पर टेल दिखाई देगा क्योंकि इसका आउटपुट शो होगा। तो जैसे हम लोगों ने डेटा सेट डॉट टेल किया तो एक डेटा फ्रेम मुझे शो हो गया जिसमें 2 कॉलम्स हमारे काम के हैं, बाकी में एन किसी काम के नहीं है। एक है V1 और एक है V2। V1 में बता रहा है स्पैम है और हैम। हैम मतलब हमारे पास इट्स यूज़फुल, हम लोग उसकी काम का मैसेज है, काम की कोई चीज़ है। स्पैम का मकसद ये है कि ये नहीं, स्पैम है, किसी काम का नहीं है, कोई उल्टी सीधी मेल है, कोई फ्रॉड है, कोई ऐसा चीज़ है, तो इसमें नहीं जाओ। तो इस तरीके से ना हमारे पास डेटा डेटा सेट देखते हैं, अंदाज़ा हो जाता है कि भाई डेटा सेट में है क्या क्या, डेटा सेट के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं और कौन कौन से कॉलम हमारे काम के हैं, कौन कौन से कॉलम ऐसे हैं जो हमारे काम के नहीं हैं। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या किया कि वी अंडरस्टूड कि भाई इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। अब V1 जो है वो किस टाइप का है कॉलम, V1 किस टाइप का कॉलम है, व्हाट इज टाइप ऑफ V1, मैसेज में, चैट में रिस्पॉन्स प्लीज। मैं एक बार फिर से दिखा भी देता हूँ V1, आई एम टॉकिंग अबाउट V1।
V1 इज कैटेगोरिकल डेटा। देखो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी कि भाई दो कैटेगरीज हैं इसमें कौन सी दो कैटेगरीज हैं, एक स्पैम एक है हैम। हैम मीन्स इट्स यूजफुल, स्पैम मीन्स इट्स नॉट यूजफुल। तो V1 हमारा क्या हुआ, समझ आई? यस, इसको इनकोड करेंगे बिल्कुल। यस, कैटेगोरिकल डेटा। अब और दूसरा जो हमारा कॉलम है V2, अब V2 किस टाइप का है, V2 का कौन बताएगा, V2 बताओ। यस हो जाएगा, बट थिंग इज कि अभी हम लोग, मैंने अभी पूछा ना कि किस टाइप का है। एंड बाइनरी का भी मकसद क्या है, जब बाइनरी का मकसद है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे अभी हम मैंने डेटा सेट है वो किस किस्म का है, एंड देन जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग इनकोड करके उसको बाइनरी कर रहे हैं, दो क्लासेस में तोड़ रहे हैं। हो सकता है इसमें ज्यादा क्लासेस हो। सवाल ये V2 किस टाइप का है, व्हाट इज टाइप ऑफ V2? V2 क्या, V2 का टाइप क्या है? ओके 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 श्योर। ये रहा हमारा V2, ये वाला। यस दिस इज टेक्स्ट, ये टेक्स्ट डेटा है। अब हमारे पास ये कैटेगोरिकल नहीं है, दिस इज टेक्स्ट डेटा, ये टेक्सचुअल डेटा है। यस इट्स नॉट, अब व्हेन यू टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यस इट्स क्वालिटेटिव बट नॉट इन टर्म्स। अब हमें है किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। तो अब इसी डेटा को यूज करके एज ए फीचर हम लोग आगे काम करेंगे। सलमान का हाथ, सलमान ने हाथ रेस किया हुआ है। ओके सलमान आगे चलें, चैट में प्लीज रिस्पॉन्स कर दो, यस और नो। ओके, कैन समवन प्लीज अनम्यूट सलमान माइक? जी जी सर, कर दिया है सलमान, आप बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक प्रॉब्लम ये आ रही थी, जैसे ये इसको इनकोड कर सकते हैं हम, जैसे मैंने कल इसको असाइनमेंट में कोशिश की थी नेम को इनकोड करने की, मगर वो कोई बहुत ही गंदा एरर दे रहा था। अच्छा नेम को किस तरीके से नहीं इनकोड, मतलब आपने जो टाइटैनिक वाला जो दिया था ना बात कर रहे हो, उसको। लेबल एनकोडिंग की बात कर रहे हो? जी जी जी। नेम्स पर, नेम्स पर लेबल एनकोडिंग नहीं होगी क्योंकि वो टेक्सचुअल ही डेटा था। आज हम देखेंगे कि इस टेक्सचुअल डेटा के साथ कैसे करते हैं। तो ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि आपके पास जब लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस होंगे ना, व्हेन यू हैव वेल डिफाइंड नंबर ऑफ क्लासेस, तो आपके पास कैटेगरीज है यहाँ पर, इसी वजह से इसकी इनकोडिंग बहुत इजीली हो जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू टेक्स्ट डेटा तो इट्स डिफरेंट। टेक्सचुअल डेटा को डील करने का तरीका थोड़ा सा क्या होगा, नॉर्मल डेटा से डिफरेंट होगा। अब डेटा को अंडरस्टैंड कर लिया, अब हमें यह भी पता चल चुका है कि फीचर कौन सा है, लेबल कौन सा है। V1 हमारे पास क्या होगा, लेबल होगा, एंड V2 वुड बी कंसिडर्ड एज फीचर। कि V2 को हम लोग क्या करेंगे, फीचर समझेंगे। क्यों? क्योंकि लेबल एंड फीचर का फर्क क्या होता है, जिस चीज़ को हम लोग चूज करके प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं वो हमारे फीचर्स होते हैं, और जिस चीज़ की प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लेबल्स। तो लेबल्स हमारे लिए यूज़ होते हैं कि भाई क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम लोग, और फीचर्स किस चीज़ की कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करके हम लोग उसको कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे लेबल्स एंड फीचर्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो इन दिस केस हमारे पास प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं, हैम एंड स्पैम, स्पैम है या नहीं है, एंड दूसरी चीज़ किससे कर रहे हैं,
दैट इज टेक्स्ट, जो हमारे पास उसका टेक्स्ट है। तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन से कि भाई इफ कि हमने जो फीचर सेलेक्ट किए हैं वो ये होंगे कि भाई V2 फीचर होगा एंड V1 जो होगा हमारा लेबल होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब दूसरी चीज के चूज दी मॉडल टाइप। अब हमने देखा कि भाई मेरे पास जो लेबल है वो कंटिन्यूस डेटा है, कैटेगोरिकल डेटा है, किस किस्म का डेटा है। तो जैसे हम लोगों ने वहाँ पर देखा तो हमने देखा कि भाई हमारे पास तो दो कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो प्रिडिक्ट करनी है? वो लेबल है जो हमारे पास, वो कौन सा है? वो लेबल है कि भाई प्रिडिक्ट करो वेदर इन ईमेल मैसेज और टेक्स्ट इज एन स्पैम और नॉट एन स्पैम, स्पैम है या नहीं है, ये दो चीज़ें हैं। तो अब मुझे अगर ये चीज़ पता पड़ गई कि भाई अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि एक टेक्स्ट लेकर उसे प्रिडिक्ट करना है कि भाई वो दो कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी में लाया करता है। तो अब मेरे पास दो वेल डिफाइंड सेट ऑफ क्लासेस है। अब वी हैव अ वेरी वेल डिफाइंड सेट ऑफ क्लासेस। तो कितने हमारे उस सेट के अंदर कितने क्लासेस हैं? दो, स्पैम और नॉट स्पैम। स्पैम है या स्पैम नहीं है। तो इस तरीके से अब बेस्ड ऑन दिस रिग्रेशन में हम लोगों ने देखा कि भाई रिग्रेशन में हमारे पास जो डेटा आता है दैट डेटा इज कंटिन्यूस डेटा। कौन सा डेटा होता है? कंटिन्यूस डेटा होता है। लेकिन जब हम लोग लेबल्स की बात करते हैं, सॉरी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास सर्टेन नंबर ऑफ क्लासेस होते हैं कि भाई दो क्लासेस, तीन क्लासेस, चार, पाँच, छः क्लासेस। तो इस केस में हमारे पास वेल डिफाइंड क्लासेस हैं। तो हम लोग कौन सा मॉडल चूज करेंगे? मॉडल कौन सा हम लोग चूज करेंगे? रिस्पॉन्स चैट में कौन सा मॉडल चूज करेंगे हम लोग? यस, ओ क्लासिफिकेशन का, यस बिल्कुल ठीक है। तो अब आते हैं आगे। जिसने भी कहा क्लासिफिकेशन, उसका जवाब बिल्कुल सही था। एंड क्लासिफिकेशन की फिर से वजह यही है कि जैसे हम लोग लेबल देखते हैं, लेबल के हिसाब से जो द मोस्ट सूटेबल मॉडल फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज क्लासिफिकेशन। अब आते हैं इस बात पर, टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग पर, टेक्स्ट को प्री प्रोसेस करना। अब हमारे पास जो डेटा है, जो टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा है, जिस तरीके से हमारे पास नंबर थे तो नंबर की भी हम लोग प्री प्रोसेसिंग कर रहे थे, मिसिंग वैल्यूज़ के लिए, उनकी स्केलिंग के लिए, नॉर्मलाइज करना, मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे थे ना। तो इस तरीके से अब टेक्स्ट की भी प्री प्रोसेसिंग होगी। लेकिन उससे पहले हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने लेबल सेलेक्ट कर लिया। लेबल यहाँ से मुझे y मिल चुका है। इस तरीके से हम लोगों ने लेबल को भी चूज किया हुआ है। तो अब टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग या टेक्स्ट क्लीनिंग। तो अब जब भी मैं कोई भी टेक्स्ट से रिलेटेड कोई चीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ, कोई मॉडल पे कोई चीज़ कर रहा हूँ, तो आई नीड समथिंग कि भाई जो मेरा टेक्स्ट है वो पहले तो उस फॉर्म में होना चाहिए कि जिस फॉर्म में वो अगर किसी मॉडल या किसी चीज़ को दिया जाए तो वो मुझसे मिसलीड ना करे। मिसलीड करने से इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल यही है कि अगर मैं आप लोगों को गलत कोई भी चीज़ या कोई भी बंदा आपको अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है, अगर आप पूछो कि भाई फलां जगह कहाँ पर है, उसने बताया कि यहाँ से सीधा जाओ राइट, वो जगह लेफ्ट पर थी, तो और कभी भी आप सही जगह पर पहुँचोगे नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल टू गो टू द राइट डेस्टिनेशन विथ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो सेम तरीके से मॉडल की भी डेस्टिनेशन जो है उस तक पहुंचना विथ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। विथ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वो हमेशा हमें गलत रिजल्ट्स ही दे रहा होगा। तो इफ़ यू वांट गुड रिजल्ट्स, अगर हमें चाहिए कि हम लोग अच्छे रिजल्ट्स जनरेट करें, अच्छे रिजल्ट्स लाएं, तो उसका जो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि हम जो इन्फॉर्मेशन पास करें वो प्री प्रोसेस, वो जो सही हो। अब सही इन्फॉर्मेशन के बाद दूसरी चीज़ क्या आती है
कि सही तो हम लोगों ने चूज कर लिया कि भाई ठीक है टेक्सचुअल डेटा हमें पास करना है। अब वो जो टेक्सचुअल डेटा मुझे पास कर रहे हैं वो उसे समझ भी आ रहा है या नहीं। तो अगर मैं किसी से हेल्प मांगू, तो अगर आप उस लैंग्वेज में बात करोगे जो लैंग्वेज मुझे नहीं आती, तो वो हेल्प किसी काम की नहीं होगी। बेशक आप मुझे सही चीज़ बता रहे हो, सारी चीज़ें सही बता रहे हो, लेकिन अगर वो उस फॉर्मेट में है, उस लैंग्वेज में है, उस तरीके से जो मैं नहीं समझ पा रहा, तो इट वोंट मेक एनी सेंस। बेशक वो सही हो, बेशक वो कितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, बेशक वो कितना ही आसान तरीका क्यों ना हो किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, लेकिन क्योंकि वो मेरी लैंग्वेज नहीं है, वो मेरी चीज़ नहीं है, तो आई विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक है। अब आते हैं कि भाई टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में होंगी कौन कौन सी चीज़ें। यहाँ तक सबको क्लियर है कि भाई रीज़न पता पड़ गया कि भाई अब फॉर्मेटिंग करनी है, सफाई करनी है टेक्स्ट की, ये चीज़ यहाँ तक सब क्लियर हो गए। अब हम देखेंगे कौन कौन सी सफाई होगी टेक्स्ट की। सब क्लियर है? यस और नो? ठीक है, ओके। तो अब सबसे पहले जो चीज़ है, रिमूव अनवांटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल @, इट्स टू कोल्ड हियर, कॉल मी एट 9। अब ये टेक्स्ट है एक नॉर्मल टेक्स्ट। क्या है हमारे पास? ये दिस लुक्स लाइक अ वेरी नॉर्मल टेक्स्ट। अब मैं चाहता हूं कि भाई जब मॉडल मशीन लर्निंग को ये सारी चीज़ें दूंगा, इस टेक्स्ट में इस कैरेक्टर की या इसकी या इसकी मकसद निकालने में, कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर मकसद है, लेकिन बेसिक आइडिया लेने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। व्हाट वी वांट इज़ कि भाई अब हम अंग्रेज़ी का एक मॉडल बना रहे हैं, अंग्रेज़ी की सारी चीज़ें कर रहे हैं, और हम लोग ये बता रहे हैं कि भाई ये अगर ये इंग्लिश का ये टेक्स्ट है तो इसका मकसद ये लेना है, इसका मकसद ये लेना है, इसका मकसद ये लेना है। तो मैं नंबर या इमोजी या एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स लगाकर मॉडल को कन्फ्यूज़ क्यों करूँ? अगर मैं किसी को सिखा रहा हूँ, आप किसी को भी अगर इंग्लिश सिखा रहे हो या कोई और लैंग्वेज सिखा रहे हो, तो यू डोंट गो इनटू लाइक आप डायलेक्ट्स में नहीं जाते, या आप उसमें वो जो फंकी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं ऑन द टाइम, कूल चीज़ें, वो आप नहीं करते। आप क्या जाते हो? यू गो फॉर द बेसिक ग्रामर, बेसिक वर्ड्स ऑफ दैट लैंग्वेज, और उसमें जो और लैंग्वेज और कहीं से कोई मिक्सिंग वाली चीज़ें होती है वो नहीं करते। आप चाहते हो कि भाई नहीं, सारी चीज़ें वही प्योर रहेंगी, ताकि फिर जाके जैसे आप चीज़ें वो सीख जाते हो, फिर आप उस चीज़ पर अडॉप्ट कर लेते हो। लेकिन अगर आपको मैं सिखाने के टाइम पर ही ये चीज़ें कर दूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐड करना स्टार्ट कर दूँ, तो ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। सेम यही सेम मसला है हमारे पास किस चीज़ के लिए? मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए। तो अगर मैं कोई अंग्रेज़ी का मॉडल बना रहा हूँ, तो मेरी कोशिश क्या होगी? मेरी कोशिश ये होगी कि भाई उसमें अंग्रेज़ी के अलावा और कोई कैरेक्टर हो ही ना। इंग्लिश के जो कैरेक्टर्स हैं A to Z, कैपिटल और स्मॉल, उसके अलावा कोई और चीज़ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट, बस ये चीज़ है। तो अब हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा वो यही होगा कि भाई टेक्स्ट के अंदर जितने भी अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं वो रिमूव कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अब इसको करने के लिए सबसे पहले अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी इंपोर्ट करने वाली, वो क्या होंगी? एक तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए आर हम लोग करेंगे। दूसरा, हम लोगों ने पहले ही दिन ये चीज़ कर ली थी कि भाई NLT के सब ने अपने अपने पास क्या करना है? इंस्टॉल करना है। अब NLT के इंस्टॉल करने के बाद ये जो लाइन मैंने कमेंट आउट की हुई है, जो पहली मरतबा इस कोड को चलाएगा वो इस लाइन को अनकमेंट करेगा, अदरवाइज उसके बाद आप इस लाइन को डिलीट कर दो बेशक।
उसके बाद ये दो भी हमारे पास इंपोर्ट्स हैं, हर इंपोर्ट को हम लोग देखेंगे। लेकिन उस सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एक लिस्ट बनाएंगे। किसकी लिस्ट? साफ लफ्ज़ों की। भाई हर टेक्स्ट को हम लोगों ने साफ करेंगे और उसकी एक क्या बनानी है, हमने एक लिस्ट बनानी है। अब वो बनाने के लिए मैं करूँगा क्या कि भाई मेरे पास तकरीबन जितनी भी रोज़ होंगी उतना लूप चलाऊँगा। और सबसे पहला स्टेप क्या होगा मेरा कि भाई डेटा सेट V2 के अंदर ऑफ आए, मतलब हर रो डेटा सेट V2 वाले कॉलम की पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ऐसे लास्ट रो तक चलेगा। और हर रो में सिर्फ और सिर्फ जो टेक्स्ट आ रहा है V2 वाला, उसको सिर्फ और सिर्फ ए से लेकर जेड तक कुछ भी होगा स्मॉल और कैपिटल वो बचेगा, बाकी सारा का सारा उड़ जाएगा। बाकी सारा का सारा हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। और ये किसकी मदद से किया, ये रेगुलर एक्सप्रेशन की। अब बेसिकली दिस इज नॉट रेगुलर एक्सप्रेशन की क्लास ना, तो हम लोग बस यहाँ पर ये चीज़ समझ रहे हैं कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करेगी कि आपको A to Z के सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट रखेगी, बाकी सारी की सारी चीज़ें क्या कर देगी, डिलीट कर देगी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रेगुलर एक्सप्रेशन यूज्ड इन टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में सबसे कॉमन यूज होने वन ऑफ द वेरी कॉमन यूज रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। ये बहुत कॉमनली तुम लोग यूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोगों की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी यही कि भाई टेक्स्ट में से ना सबसे पहले तो ये हटा दें। उसके बाद वो कस्टम रेगुलर एक्सप्रेशन जो बेसिक पाइथन में आएगा तुम लोगों ने देखी होंगी, अगर तुम लोगों ने थोड़ा बहुत हो सक मैं भी देखा हो, मैं भी ना देखा हो, तो लॉट ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल उस पर। बट थिंग इज कि यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि दिस वेरी बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसका काम क्या होगा कि भाई रिव्यू को एक वैल्यू असाइन कर देगा हर बार। वो वैल्यू क्या होगा, इस डेटा सेट V2 वाले कॉलम की जो होगा वैल्यू होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 से लेकर Z तक वैल्यू बचाओ, बाकी सब हटाओ, ये करके हमें वापस कर देगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का सबसे पहला काम होगा यही। तो सबसे पहले जिसने जैसे ये हमारा मसला हल होगा तो हमारे जितने भी वो होंगे फालतू वाले टेक्स्ट होंगे वो निकल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब आते हैं भाई, देखो अब मैं नहीं चाहता कि ना स्मॉल और लार्ज में भी कंफ्यूजन हो। अगर द बड़ा लिखा हुआ है और द छोटा लिखा हुआ है, ए बड़ा लिखा हुआ है, ए छोटा लिखा हुआ है, तो मतलब टेक्स्ट में हमारे पास ये होता है ना, बड़े छोटे सारे बहुत ज़्यादा मिक्सअप में सारी की सारी चीज़ें होती हैं। मैं नहीं चाहता कि भी मेरा मॉडल इस चीज़ से भी कंफ्यूज हो कि बड़ा है छोटा है, कैपिटल लिखा हुआ है, बड़ा लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग फैंसी राइटिंग स्टाइल्स भी यूज़ करते हैं मैसेजिंग में हमारे पास, या ईमेल कहीं पर भी हो सकता है। यहाँ पर ये हो सकता है कि भाई देखो, क्योंकि बेसिक चीज़ कहने का मकसद ये है कि भाई लोअर केस या उससे माना जो होती है, मकसद होता है, वो चीज़ नहीं होती। मकसद कि भाई द बड़ा या द छोटा is the same the, a बड़ा and छोटा is the same a, sports with capital S और sports with small s is a small sport, the same sport। ठीक है, तो इस तरीके से ना नेक्स्ट चीज जो होगी कि प्री प्रोसेसिंग वाले काम में वो ये होगा कि सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। यस, लेकिन अपर केस का मकसद क्या होता है कि इट्स नॉट द कन्वेंशन, ये कर सकते हो बट इट्स नॉट द कन्वेंशन। और सबसे अपर केस से मसला पता है क्या होता है, जब नॉर्मली हम लोग टेक्स्ट लिख रहे होते हैं ना, तो यहाँ जब हम इनपुट दे रहे होंगे तो फिर से उसे वो सारी की सारी चीज़ें अपर केस में करनी होगी। यस, इस केस में लोअर केस में भी करनी होंगी, लेकिन इट्स नॉट द कन्वेंशन। एंड जब आप प्रोग्रामिंग भी करते हो ना, तो एक चीज़ आप लोगों ने अगर नोट की हुई हो, तो मोस्ट ऑफ द कोड जो होता है हमारा, उस स्मॉल लेटर्स यहाँ लोअर केस में ही होता है, कि इस चीज़ में आपकी एनर्जी और एफर्ट्स कम लगते हैं। बाकी यस, यू कैन डू दैट, क्योंकि हमने वी वांट कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज द गोल। ठीक है, तो अब इस चीज़ को करने के लिए हम लोगों ने एक और लाइन लिखी कि भाई इस पूरे टेक्स्ट को क्या कर दो, लोअर कर दो। ठीक है भाई, लोअर भी हो गया। लोअर के बाद इसको हम लोगों ने एक एक इंडिविजुअल, भाई पूरा टेक्स्ट था उसमें लिखा हुआ था फॉर एग्जांपल रोल इट्स ट्रू टू इट्स नेम, रोफल इट्स ट्रू टू इट्स नेम। ठीक है, तो इसने क्या किया,
रूफ अलग कर दो, इट्स अलग कर दो, ट्रू अलग कर दो, टू कर दो अलग, इट्स अलग कर दो, नेम अलग कर दो। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि पूरे स्ट्रक्चर की हम लोगों ने सेटिंग कर ली। अब हम चाहते हैं कि भाई इंडिविजुअल जो टोकन है, एक एक जो हमारे पास वर्ड है, उसको भी हम लोग क्या करें, उसके साथ भी हम लोग प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करें। तो इस वजह से हम लोगों ने सबसे पहला काम तो ये किया कि भाई उसको वर्ड्स में तोड़ दिया, एक एक वर्ड में हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, ओके। अब आते हैं कि भाई हम लोगों ने क्या क्या किया। हम लोगों ने से क्या स्मॉल में कर लिया, तो ओवरऑल वाला हमारा मसला भी हल हो गया। अब जैसे ओवरऑल वाला मसला हल हो गया, नेक्स्ट थिंग इज परफॉर्मिंग स्टेमिंग। अब स्टेमिंग इज अ बिग प्रॉब्लम, स्टेमिंग बहुत बड़ा मसला है। अब स्टेमिंग मसला है क्यों, ये देखते हैं। अब देखो, जब हम मॉडल को समझा रहे हैं, जब भी आप लोग कोई चीज़ समझते हो, तो हमेशा उस चीज़ को समझने के लिए यू स्टार्ट विद लर्निंग इट्स बेस वर्ड। आप कभी भी उसके किसी वर्जन से स्टार्ट नहीं करते। जब भी आपने अंग्रेजी सीखी, तो यू स्टार्ट विद द बेस वर्ड। हमेशा आप लोगों ने क्या किया कि भाई आप लोगों को ऐसा नहीं कहा गया कि भाई प्लेड इज द वर्ड, प्लेड से स्टार्ट करो, नहीं, स्टार्ट विद प्ले। आपको ये मतलब आप हमेशा लर्निंग के लिए क्या होता है कि बेस वर्ड लेते हैं, बेस वर्ड का मकसद समझते हैं। जब बेस वर्ड में समझ आ गया तो हमारा पूरा मसला हल हो गया। लेकिन अगर मैं आपको बेस वर्ड नहीं देता और शुरू में ही आपको बता देता कि भाई दे आर प्लेड, प्लेयर्स, प्लेइंग, ये सारे अलग अलग वर्ड्स हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता कि अब आपको हर एक के लिए अलग अलग समझने की जरूरत पड़ती और आप कंफ्यूज हो जाते कि भाई इसका मकसद क्या है। देन अगर आप उसी इंफॉर्मेशन को सिर्फ प्ले से अखज़ करते या प्ले से इन्फर करते कि भाई ठीक है, हाँ प्ले, अब प्लेयर मतलब कोई ऐसा बंदा होगा जो खेल रहा होगा, प्लेइंग मतलब कोई खेल रही, कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, प्लेज। तो इस तरीके से आपने एक वर्ड को समझ के बाकी वर्ड को समझा। तो इसी तरीके से हमारी क्या होती है कोशिश कि अगर कंप्यूटर को हम लोगों ने प्लेइंग, प्लेज, प्लेड, अब क्योंकि अब हर जगह पर जो मॉडल होगा, टेक्स्ट होगा, उसमें तो हर वर्ड के मुख्तलिफ वर्जन अवेलेबल होंगे। हम नहीं चाहते कि कंप्यूटर को हर वर्ड का डिफरेंट वर्जन जाए। हम चाहते हैं कि भाई कंप्यूटर को हर वर्ड का एक ही वर्जन जाए, ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए उनकी माने में, उनके मकसद निकालने में और उस अपने मॉडल को ट्रेन करने में। तो गोल ये है कि भाई एक बेस वर्ड प्रोवाइड करना फॉर ट्रेनिंग इट। अब हमें ये पता है कि भाई हमारा जो टेक्स्ट होगा, वो कभी भी हम लोग ये नहीं कर सकते कि उसमें होंगे ही सिर्फ बेस वर्ड। उसमें ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो सकते हैं, कंटिन्यूस टेंस हो सकते हैं, उसमें कोई और चीज़ हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे वर्जन ऑफ सेम वर्ड्स हो सकते हैं। और अगर हम लोग इसी चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बात ये हो जाएगी कि भाई वो डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट तरीके से परसीव करना स्टार्ट कर देगा और उसको डिफरेंट तरीके से लेगा। एंड दिस इज़ नॉट द गोल, ये हमारा गोल है नहीं। तो इस चीज़ को कि भाई अगर आपको वर्ड मिल जाए और उसको आपको रूट वर्ड में कन्वर्ट करना हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमिंग। अब स्टेमिंग के लिए यहाँ पर जैसे आप नीचे बता रहे हैं कि पूरा सेंटेंस है द बॉयज कार आर डिफरेंट कलर्स। तो अगर ये स्टेम्ड हो जाता तो ये क्या हो जाता, द बॉय कार बी डिफर कलर। अब इस तरीके से उसके पास सारा का सारा जो डेटा जा रहा है, अब वो पूरा का पूरा जो डेटा है वो रॉ स्टेम्ड होकर जा रहा है। अब उसके पास कार जहां पर भी होगी वो कार ही होगी, जहां पर भी बॉय होगा वो बॉय ही होगा, डिफरेंट जहां पर भी होगा वो डिफर ही होगा, कलर्स होंगे, किस कोई भी वर्जन ऑफ दैट वर्ड होगा, उसको उसने एक ही वर्जन में कन्वर्ट कर लिया। तो अब उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अब वो जहां पर भी कलर होगा उसको सेम तरीके से ही परसीव करेगा, जहां पर भी डिफरेंट होगा, डिफरेंस होगा, उसको सेम तरीके से परसीव करेगा। जहां पर भी बॉयज होगा विथ एपोस्ट्रोफी या विदाउट एपोस्ट्रोफी, ये इसके साथ कार्स होंगी, तो उनको किस तरीके से परसीव करेगा, सिमिलर तरीके से परसीव कर रहा होगा। तो इस वजह से हमारी इस किस्म की जो हम लोग चीज़ें करनी होती हैं, तो इस वजह से हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, स्टेमिंग को परफॉर्म करते हैं, स्टेम करते हैं पूरे हर अब हम लोगों ने इसको टोकन में तो तोड़ दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हर टोकन को क्या करो, स्टेम करो। हर टोकन को क्या करना होगा, इसे स्टेम करना होगा।
और दूसरी जो चीज़ हमारे पास, अच्छा इस टाइमिंग सबको समझ आ गई? इस टाइमिंग समझ आ गई? ठीक है, तो आगे चलते हैं कि भाई अब हम लोगों ने इसको एक परसेप्शन देने वाली बात भी कर ली। दूसरी चीज़ क्या है? रिमूव स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स को क्या करो? रिमूव करो। स्टॉप वर्ड्स कौन से होते हैं? स्टॉप वर्ड्स कौन से होते हैं कि भाई अंग्रेजी में ना जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। किसी भी ऐसे की बात कर लो, किसी लेटर की बात कर लो, लेकिन उनकी जो अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंस होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो जैसे द हो गया, द एक लेटर में 50 मरतबा होगा, इज बहुत ज़्यादा मरतबा होगा, बहुत ज़्यादा मरतबा होगा। तो अब ये जो वर्ड्स हैं इनकी स्टेटिस्टिकल इम्पोर्टेंस कम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल हैं। तो अब मसला क्या करेंगे कि ये वर्ड्स आपके पास एक तो कंप्यूटेशन का मसला करेंगे कि भाई आपको कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होगी इसको वो करने के लिए, अगर इतने ज़्यादा वर्ड्स होंगे, और दूसरा बायस क्रिएट कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी स्टॉप वर्ड्स होंगे हम लोग चाहते हैं कि भाई स्टॉप वर्ड, जो बेसिक स्टॉप वर्ड्स हैं वो हटा दो, तो ताकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें जाके बचें जो हमारे पास स्टॉप वर्ड्स नहीं है। मतलब वो वर्ड्स जिनकी स्टेटिस्टिकल इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा हो और उनकी अकरेंस भी इतनी ज़्यादा ना हो। सही है? तो हम लोग के पास अगेन स्टॉप वर्ड्स की डेफिनेशन बात है, वो वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा अकर होते हैं बट स्टेटिस्टिकल और की कॉन्टेक्स्ट में और मकसद निकालने में उनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू दी अदर वर्ड्स। तो उस उनकी, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो तो प्री प्रोसेसिंग के अंदर हम लोग दूसरी चीज़ जो करते हैं वो ये होती है कि भाई क्या करो, स्टॉप वर्ड्स जितने भी आपके पास वो डिलीट कर दो, वो हटा दो, ताकि ये हो जाए कि आपका जो डेटा होगा वो एक तो कम हो जाएगा। उसके बाद जैसे आपके पास वो डेटा कम हो गया, उस हिसाब से आप जितनी भी सारी की सारी चीज़ें होंगी वो आप अपने हिसाब से डिसीजन जो होगा और जो मॉडल होगा वो बेटर तरीके से उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि उससे कोई ऐसे वर्ड्स ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही जो तो हैं बहुत ज़्यादा लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है। तो अगर उसे ज़्यादा तादाद में वो चीज़ें मिल रही होंगी तो ऑटोमेटिकली वो उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा होगा। तो वो एट द एंड ऑफ द डे क्या कर रही होंगी, किसी ना किसी तरीके से बायस क्रिएट कर रही होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई वो सारी की सारी चीज़ें हटा दो ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक सबको? यस और नो इन चैट? ठीक है, तो आप ओके, तो ठीक है ओके। तो अब देखते हैं होता कैसे। तो इसको करने के लिए यहाँ पर हम लोग जो पोर्टर स्टेमर हम लोगों ने डाउनलोड किया था, दिस टाइप ऑफ स्टेमर जो हमें कहाँ से मिलता है, NLTK से। NLTK स्टेम पोर्टर, यहाँ से हम लोग पोर्टर स्टेमर को डाउनलोड कर इंपोर्ट करेंगे। अब इसका हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, और दूसरी चीज़ जो मैंने तुम लोगों को बताई थी ये NLTK वाली, तो तुम लोग जैसे ही स्टॉप वर्ड्स डाउनलोड कर लोगे देन तुम लोग इनको इंपोर्ट भी कर सकते हो। ये बेसिकली क्या होगी, दिस इज लिस्ट ऑफ स्टॉप वर्ड्स जो NLTK तुम लोगों को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब जैसे मैंने बताया कि भाई स्टॉप वर्ड्स हमें रिमूव करने होंगे। अब रिमूव करने के लिए मुझे लाजमी ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से स्टॉप वर्ड्स हैं। तो हमारे पास क्या है, बेसिकली एक लिस्ट है स्टॉप वर्ड्स की, जो किसने प्रोवाइड की हमें, NLTK ने। तो हम लोग NLTK से वो लिस्ट लेते हैं एंड देन बेस्ड ऑन दैट हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई अगर वो चीज़ उससे बिलोंग करती है, कोई ऐसा वर्ड है जो स्टॉप वर्ड की लिस्ट में है, तो उसको हम लोग स्टॉप वर्ड कंसीडर करेंगे, और जो उसमें स्टॉप वर्ड नहीं है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, स्टॉप वर्ड कंसीडर नहीं करेंगे। तो अच्छा, एक और चीज़ मुझे तुमसे पूछनी है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन तुम लोगों ने पढ़ी है?
लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो ये चीज़ तुम लोगों को समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर भी लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन ही यूज हो रही है। तो लिस्ट में कौन सी चीज़ स्टोर होगी? स्टेम ऑफ अ वर्ड। वर्ड का क्या यूज होगा? यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसका एक मेथड हम लोगों ने यूज किया, दैट इज स्टेम। तो यहाँ से जो वर्ड आ रहा है, अब क्या करें, फॉर वर्ड इन रिव्यू, रिव्यू के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं हर वर्ड को पहले चेक करो कि वो स्टॉप वर्ड इंग्लिश वाली लिस्ट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे स्टेम करके रिव्यू वाली रो में लिस्ट में लगाते जाओ। तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा रिव्यू में, अब आपके पास स्टेम्ड वर्ड्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे इधर स्टोर हो जाएंगे रिव्यू के अंदर। तो रिव्यू क्या स्टोर करेगा तुम लोगों के? स्टेम्ड वर्ड्स। उसके बाद हम लोगों ने उनको फिर से जोड़ दिया एंड देन हम लोगों ने कॉर्पस बना लिया उस पूरे के पूरे टेक्स्ट का। मतलब हमारे पास जो टेक्स्ट था उस टेक्स्ट की सफाई की, टेक्स्ट की सफाई करने के बाद उसका पूरा का पूरा हमने एरे बनाया और सॉरी लिस्ट बनाई, लिस्ट में हम लोगों ने उसको पूरा का पूरा स्टोर कर दिया अपने हिसाब से। आई गेस बेसिक पाइथन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा जवेरिया। बस ये होता है कि आप लिस्ट के अंदर इस तरीके से लूप चलाते हो कि उसी लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स जाएंगे वो भी वहीं पर होते हैं। इट्स एन लेस कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव वे टू क्रिएट अ लिस्ट फ्रॉम लूप। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया कि भाई एक लूप चलेगा रिव्यू में जितने भी वर्ड्स हैं हर वर्ड के लिए, और एक कंडीशन चेक होगी कि भाई अगर वो वर्ड स्टॉप वर्ड्स के अंदर नहीं है तो अगर ये दोनों चीज़ें सही हो जाएंगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, नहीं है तो इसको स्टैम्प करके इस रिव्यू वाली लिस्ट के अंदर क्या करता जाएगा? कंकेटिनेट, ऐड करता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब? ठीक है, अब मज़े की बात यह है कि हम लोगों ने ये देखा कि भाई कंप्यूटर, हम लोगों ने अंग्रेज़ी को तो साफ कर लिया, लेकिन अभी भी हमें ये मसला है, अभी भी हमें ये पता है कि भाई कंप्यूटर अंग्रेज़ी नहीं समझता, कंप्यूटर को अंग्रेज़ी का पता ही नहीं पड़ेगा। हमें एट द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई नंबर का मैट्रिक्स चाहिए, नंबर के फॉर्म में डेटा चाहिए चाहिए, उसके बगैर हमारा काम नहीं होने वाला। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि भाई जितना भी हमारे पास डेटा है हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी क्या है या नंबर ऑफ टाइम्स एक वर्ड, मतलब हमारे पास फॉर एग्जांपल दो सेंटेंस, यहाँ पर हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। कि भाई अब मेरे पास ये डेटा है, ये दो सेंटेंसेस है मेरे डेटा सेट। द मैन वेंट आउट फॉर अ वॉक, द चिल्ड्रन सैट अराउंड द फायर। तो अब टोटल जो वर्ड्स बने वो कौन से थे? द मैन वेंट आउट फॉर अ वॉक, द फिर से रिपीट नहीं होगा, चिल्ड्रन हो गया, सेट अराउंड द फिर से रिपीट नहीं होगा, फायर। यहाँ पर भी कौन कौन से वर्ड आ गए? जितने भी इस दो सेंटेंस के अंदर वर्ड्स हैं वो सारे के सारे इधर आ जाएंगे। अराउंड, चिल्ड्रन, फायर, फॉर, मैन, आउट, सेट, वॉक एंड वेंट। अब करेगा क्या कंप्यूटर कि भाई पहले के लिए कौन कौन से ट्रू है? अब पहला जो हमारा ये है, ये जो पहला हमारा सेंटेंस है इसके लिए ट्रू कौन सा है? इसमें द है, हाँ द है, तो द को 1 कर दो। इसमें अ है, यस अ है, उसको 1 कर दो। अराउंड है, नहीं है, पहले सेंटेंस में, उसको 0 कर दो। चिल्ड्रन है, नहीं है, इसको 0 कर दो। फायर है पहले सेंटेंस में, नहीं है, इसे 0 कर दो। सेट है, नहीं है। फॉर है, हाँ है, इसको 1 कर दो। मैन है, 1 कर दो। आउट है, 1 कर दो। द है, 1 कर दो। वॉक है, 1 कर दो। वेंट है, 1 कर दो। तो इस तरीके से पूरा एक मैट्रिक्स बनता है, जितने भी हमारे पास वर्ड के फीचर्स आएंगे उन सब का एक मैट्रिक्स बनेगा, और हर सेंटेंस एक रो कंसिडर की जाएगी, और हर सेंटेंस के अंदर जो जो वर्ड्स एग्जिस्ट करेंगे वहाँ पर 1, बाकी जगहों पर क्या है? 0। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स बन जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स। किस चीज़ का मैट्रिक्स बन जाएगा?
अब हमारे पास नंबर का मैट्रिक्स आ गया। अब ये हमारे एक एक चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से अब हमारे पास नंबर्स आ गए। अब हम ये समझ सकते हैं कि भाई हमारा मॉडल मशीन लर्निंग के लिए रेडी हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा टेक्स्ट नहीं समझ सकता था, टेक्स्ट के बाद लोगों ने टेक्स्ट का मसला हल किया, टेक्स्ट के मसले के बाद जो बायस का मसला था, प्री प्रोसेसिंग थी, वो सारी की। उसके बाद अब हम लोगों ने अपने मॉडल को अपने डेटा को इस लायक भी बना दिया कि वो किसी मॉडल के अंदर भी चला जाए, हमें कोई ना कोई रिजल्ट्स दे दे। समझ आ गया सबको? यस और नो? ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स बन रहा है ऑफ फीचर्स, जिस तरीके से कल भी हमारे पास था। अब इसको हम लोग करेंगे किस चीज़ की मदद से? TF IDF वेक्टराइजर। ये कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट से। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बनेगा एंड उस पर फिट ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। तो अब हमारे पास ये x भी आ गया, x इज आर फीचर्स, हमारे पास फीचर्स भी आ गए। अब फिर से वही प्रोसेस कि भैया फीचर्स भी आ गए नंबर्स के फॉर्म में। अब हमें क्या करना होगा भाई? फीचर्स तक हम लोगों ने सारी चीज़ें क्या कर ली? क्लियर कर लें कि भाई कैसे होगा, क्या क्या होगा। यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा जो मॉडल था कल तक, जहाँ तक हम लोग देखा था, यहाँ तक हमारे पास अब एग्जैक्टली वही स्टेप्स हैं जो हम लोगों के कल के थे। क्यों? क्योंकि मुझे फीचर्स भी मिल गए और मुझे क्या मिल गया? लेबल भी मिल गया। और हर चीज़ में आप साउंड की बात करें, यस, ये फ्रीक्वेंसी है कि भाई एक वर्ड एक सेंटेंस में कितनी बार आया। जीरो बार होगा तो जीरो होगा, वन होगा तो वन कर देगा। और जो लाइब्रेरीज हैं वो अपने काम को आसान बनाने के लिए, इसे और भी आसान करने के लिए नॉर्मलाइजेशन भी यूज करती हैं। बट बैक पे फॉर्मूला और बात क्या हो रही होती है? बात ये हो रही होती है कि भाई एक वर्ड कितनी बार ज्यादा मरतबा आया होगा और उस बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये किस साइड पे बिलोंग करेगा, कहाँ पर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आप गॉट इट? कूल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डीलिंग विद कैटेगोरिकल डेटा। अब हमें पता है कि भाई एक्स वाला जो डेटा, वाई वाला जो डेटा था, लेबल से हमारे वो स्पैम और हैम थे, और स्पैम और हैम भी मैं कंप्यूटर को पास नहीं कर सकता, आई नीड नंबर्स। तो उसके लिए भी मैं लेबल इनकोडर यूज़ करूँगा, जो हम लोगों ने कल भी किया था। लेबल इनकोडर क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म कर देगा इसको, वाई को, और इसको भी चलाते हैं, इन दोनों को भी चलाते हैं, इसको चलाते हैं। ये नॉर्मली कभी कभी थोड़ा सा टाइम, अच्छा एज कम्पेयर टू नॉर्मल हमारे पास जो कल का डेटा सेट था, ये डेटा सेट जितनी ज़्यादा रोज़ होती हैं इतना ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो ये थोड़ा सा कंप्यूटेशनली, इस पर थोड़ा सा कंप्यूटेशन के टर्म्स में हम लोगों को देखना पड़ता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रोज़ होती हैं, जितना बड़ा टैक्स होते हैं, जितने ज़्यादा फीचर्स होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं ना। तो अब मेरे पास फीचर भी आ गए, लेबल भी आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए गाइस? मैसेज में रिस्पॉन्स दो प्लीज। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए?
ट्रेनिंग, लेकिन ट्रेनिंग के लिए मेरे पास अभी डेटा है ट्रेनिंग वाला। स्केलिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हमारे पास जो डेटा है वो एक ही स्केल का होगा। स्प्लिट करना टेस्ट ट्रेन सेट्स में, टेस्टिंग और ट्रेनिंग सेट्स में क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। याद आया? यस और नो? ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर 20% वाले सेट में इसको स्प्लिट करेंगे। डिसीजन ट्री का क्लासीफायर लगेगा जैसे हम लोगों ने कल लगाया था ओ सॉरी परसों लगाया था। क्लासीफायर इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासीफायर ऑब्जेक्ट बन गया, उसका फिट का मेथड लगाया। देन प्रिडिक्शंस की, प्रिडिक्ट के वेरिएबल से एक्स टेस्ट पर, और उसके बाद ये हमारी यहाँ पर आ गई एक्यूरेसी का स्कोर आ गया हमें कि भाई कितनी एक्यूरेसी आ रही है मॉडल की बेस्ड ऑन टेस्ट एंड प्रिडिक्शन। और हमारी एक्यूरेसी आ रही है ऑलमोस्ट 96%, विच इज रियली गुड। कैटेगोरिकल डेटा से डील किया, स्प्लिट किया, एल्गोरिथम लगाया क्लासिफिकेशन वाला, मॉडल को इवेलुएट किया। स्प्लिट, स्प्लिट मतलब टेस्ट ट्रेन सेट में स्प्लिट करना, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट में तोड़ना, एंड देन उसको यूज़ करना। अप्लाइंग क्लासीफायर मतलब जहाँ पर हम लोग एल्गोरिथम अप्लाई करके ट्रेन कर रहे हैं। कल भी मैंने कमेंट करके अलग से बताया था कि कहाँ कौन सा ट्रेनिंग वाला पार्ट था एंड कौन सा हमारा मीटिंग की सेटिंग है या कुछ कल भी मेरी एग्जैक्टली इसी टाइम पर मीटिंग एंड हो गई थी। व्हाट काइंड बस सर तो मसलो तो कोने असां सब बैठा ही वञा ते। ऑफ आई डोंट नो, लाइक कल भी मुझे इन्हीं टाइम पे मीट होती हुई डिस्कनेक्ट थी वही भी। सर मीटिंग टाइम त 10:30 ताईं आहे शेड्यूल सर। अच्छा चलो, टीम्स जो आप टीम्स आना यू कैन से, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेनिंग का पार्ट था, मैं बता रहा था। ये हमारा प्रिडिक्शन का पार्ट था एंड दिस वाज आवर इवैल्यूएशन कि हम लोगों ने मॉडल को इवैल्यूएट किया कि कितना अच्छा मॉडल है। स्क्रीन सर, स्क्रीन विजिबल है। थैंक यू समी। अच्छा दिस वाज, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि भाई ट्रेनिंग वाला पार्ट जहाँ पर फिट होता है, यहाँ पर ये ट्रेनिंग हो रही है। जहाँ पर ये प्रिडिक्ट वाली मेथड आ गया, यहाँ पर क्या हो रही है, प्रिडिक्शंस हो रही है। और बेस्ड ऑन दीज प्रिडिक्शंस यहाँ पर ये कौन सी चीज़ हो रही है, ये हो रही है हमारी एवेलुएशन। ठीक हो गया? किसी को कोई सवाल, कोई चीज़, कोई पूछनी हो तो मोर देन वेलकम। अब सारी चीज़ समझ में आ रही हैं? राइट, क्लियर क्लियर लिख दो, यस सर समझ आ गया, बता दो।
क्लियर, कूल, ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। यासिर, मुइज, तुराब, जवेरिया, ठीक है। अब प्रेजेंटर्स भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ग्रेट ग्रेट। अच्छा, तो ना टेक्निकल एंड से हमारा जो सीखने वाली सारी की सारी चीज़ें थी, वी आर डन विद दैट। हम लोगों ने सीख लिया भाई, हम लोगों ने पहला मॉडल बनाया, डेटा को समझा, डेटा की क्लीनिंग को समझा, और टेक्स्ट से रिलेटेड भी हम लोगों ने एक मॉडल बना लिया। विच अगर आप लोग रेट्रोस्पेक्ट में देखो तो 3-4 दिन के अंदर इतना कुछ सीखना इज़ अ ह्यूज थिंग, कि आपने एक बेसिक सारी एक फ्लो आपको पता पड़ जाता है ना, कि आप लोग करते क्या क्या हो मशीन लर्निंग के अंदर। एक रफ आइडिया मिल जाता है कि भाई अच्छा ये चीज़ें कवर होंगी, ये कवर होगा, ये कवर होगा, ये कवर होगा, ये कवर होगा। अच्छा, अब मुझे पता पड़ गया कि भाई मेरा पाथ क्या होना चाहिए, मेरा पाथ क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से आपको जाना हो, किस तरीके से नहीं जाना। तो रिगार्डिंग एनीथिंग, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, प्लीज डू आस्क। Guys, anyone? And I would love to hear some voices. हेलो, ऑनलाइन क्लासेस की तरह ऑफ ऑन करके भाग गए हो क्या? नहीं नहीं सर, वी आर हेयर। सर हम यही है। अच्छा, तुम लोग तो हो गए सीखने वाले। सर हम भी सीखने वालों में से ही आते हैं। यस सर, वी आर हेयर, हम भी सीख ही रहे हैं। Cool, all good, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इट वाज जस्ट अ जोक। तो बात ये है कि थिंग इज के ना, वी आर काइंड ऑफ वाइंडिंग इट अप। अब हम लोग ना समराइज कर रहे हैं सबको। तो हम लोगों ने एक सिंपल सा, वी स्टार्टेड विथ नथिंग, पाइथन से तुम लोगों ने स्टार्ट किया। तुम लोगों ने देखा कि पाइथन होती क्या है, पाइथन की बेसिक सिंटैक्स को पकड़ा, 4 दिन 5 दिन में पाइथन को समझा, पाइथन कैसे काम करती है, एंड इनफ, ठीक है, उसको उस वहाँ से देख लिया। देन तुम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्टों को देखा होगा, देन तुम लोग आए होगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, देन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव क्या होगा इस चीज़ का, वो तुम लोगों ने देखा। देन एक बहुत जो चीज़ हो, इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज का बहुत कूल टर्म यूज़ होता है मशीन लर्निंग का, कि यस, आई आंसर टू दैट, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ रस्तों से तुम लोग आते 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 मशीन लर्निंग की तरफ पहुँचे, एंड देन तुम लोगों के 4 से 5 सेशन तुम लोगों ने मशीन लर्निंग पे लिए। एंड थिंग इज के तुम लोग सारी चीज़ों को आई होप रिलेट कर पाए होगे, क्योंकि एवरीथिंग अबाउट दिस बूट कैंप वाज प्लान ऑसम, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। सो फॉर दैट कुडूस टू ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनाइजर्स, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया हुआ था। टॉपिक्स वर रियली अमेजिंग, स्पीकर्स वाज रियली गुड एक्सेप्ट फॉर मी, एंड एवरीवन वाज रियली गुड, ठीक है। तो बहुत मतलब लर्निंग के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाज टू रिलेटिंग इट, कि ठीक है पाइथन को समझा, लेकिन जब हम स्टेटिस्टिक और उसकी बातें कर रहे थे, उसको हमने पकड़ा, एंड देन उसमें भी हम लोग वही चीज़ समझा रहे थे, ठीक है। अब जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे थे, तब भी हम लोग उसी पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे कि भाई बेसिक पाइथन वाली बातें अभी छूटी नहीं हमसे, वो हमसे अलग नहीं हुई, स्टेटिस्टिक में आ गए। और जब हम मशीन लर्निंग की तरफ आए, तो तब हमें एक चीज़ क्या रियलाइज हुई कि भाई मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बनेगा, तुम लोगों को ऑटोमेटिकली क्लिक क्या हो रहा होगा, अच्छा क्लास है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, मैं बोलूँ फंक्शन कॉल होगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो पाइथन के फंक्शन का कॉन्सेप्ट होगा, वो ऑटोमेटिकली तुम लोगों का क्या हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा। तो इस तरीके से ना सारी की सारी चीज़ें मिक्सअप की, इस तरीके से एक पूरा का पूरा पाथ था कि भाई किस तरीके से तुम लोग, अब जर्नी डज नॉट एंड हेयर,
इस यहाँ पर ना तुम लोगों का रास्ता ख़त्म नहीं होता। बेसिकली क्या होता है कि दिस वॉज अ रिफ्रेशर, यहाँ से तुम लोगों, दिस वॉज काइंड ऑफ एन ओरिएंटेशन टू द जर्नी। ये बेसिकली क्या थी, एन ओरिएंटेशन टू द जर्नी दैट अगर तुम में से किसी को ये लगता है यस एवरीवन इज अ ग्रेट ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त टीम थी, तो जिसको भी लगता है कि भाई यस कि हाँ इस रास्ते पे मुझे जाना चाहिए, attending a boot camp is not about choosing it to be your future forever. Attending is a boot camp is about exploring your options. आप बूट कैंप अटेंड करते हो ना ताकि आपको पता पड़ जाता है अच्छा इसमें ये होता है ये होता है ये होता है, ग्रेट, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू और दिस इज समथिंग दैट आई डोंट वांट टू डू। इस तरीके से ना आपकी वो सारी की सारी वो चीज़ें एक पाथ मिल जाता है। तो एनीवन जिसको भी इस तरीके से इस बूट कैंप के थ्रू पाथ मिला है फॉर मशीन लर्निंग, आई एम रियली हैप्पी फॉर देम, बहुत ज़बरदस्त बात है। अब तुम लोग के लिए एक काइंड ऑफ फ्यूचर, तुम लोग के लिए एक अच्छी चीज़ यह है कि तुम में से कितने ऐसे लोग हो जो गिटहब वगैरह को जानते हो, थोड़ा बहुत गिटहब को जानते हो? सर गिटहब? जी गिटहब को जी सर तो आप जानते जानते हैं, हैं। ऑसम। सर हम जानते हैं। ठीक है, गुड, अच्छी बात है। अच्छा अना, दो क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, एक दामिनी की तरफ से है और एक 18 आई डोंट नो, पता नहीं कि किसने रोल नंबर लिखा हुआ है। यस ठीक है, गुड। तो सही है, ऑसम 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 ऑसम। ओह ग्रेट, मुबशिर। हाँ तो मुबशिर जानता है, आई नो व्हाट मुबशिर को आता है। तो अच्छा सबसे बड़ी बात, मुबशिर था, मुबशिर बोला नहीं अभी तक। तो ये है हमारी कल रिपोजिटरी को हम लोगों ने देखा था, ठीक है। ये इसमें बेसिक कुछ क्लासिफिकेशन के डेटा सेट, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इसमें ये सारी चीज़ें कुछ कुछ पड़ी हुई हैं। व्हाट आई वांट इज कि तुम लोगों ने जो चीज़ें सीखी हैं इस पर आओ एंड कंट्रीब्यूट करो। इससे क्या हो जाएगा कि तुम लोगों की जो ओपन सोर्स की कंट्रीब्यूशंस होंगी वो भी काउंट हो रही होंगी, और तुम लोगों ने जो अभी तक के जुपिटर नोटबुक्स बनाए हैं स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीज़ें, या फिर अगर एक तुम लोग बोलो तो आई कैन क्रिएट अ सेपरेट मशीन लर्निंग रिपोजिटरी इफ यू डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट इन माइंड एंड इफ यू वांट समवन टू क्रिएट इट फॉर योरसेल्फ, चूज पर्सन, उसकी रिपोजिटरी बनाकर, या इवन अगर कुछ भी नहीं करते, यू डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट, तुम चाहते हो कि सब अलग अलग करो, तो भी एटलीस्ट डू समथिंग कि जितने भी डेटा सेट और जितने भी जुपिटर नोटबुक्स या जितना भी कोड तुम लोगों का अवेलेबल है उन सारों को गिटहब पर रख दो। बट इवन इफ अपने अपने पास ये सारी चीज़ें कर रहे हो एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस रिपोजिटरी एज वेल, उसी सेम चीज़ से जो तुम लोगों ने अपने पास की हुई अपनी रिपोजिटरी में रखी हुई सेम चीज़ मेरी रिपोजिटरी में भी अगर कंट्रीब्यूट कर देते हो तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। इससे बहुत ज़्यादा इससे ना इससे तुम लोगों को बहुत ज़्यादा लर्निंग का और सीखने का ना मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इज समथिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो चीज़ें जो असाइनमेंट्स तुम लोगों ने की हैं उनको, या जो चीज़ें तुम लोग एक्सप्लोर कर रहे हो, एग्जाम्पल सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, और उन सारी चीज़ों को भी तुम लोग ऐड करना चाहते हो, एंड इफ यू सम आइडिया कि तुम लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ पे काम करना चाहते हो एंड यू नीड माई हेल्प और एनी थिंग यू वांट टू डू, राइट अप काइंड ऑफ थिंग, ब्लॉग्स लिखना चाहते हो, अच्छा टेक्स्ट से रिलेटेड मेरे कुछ ब्लॉग्स भी हैं, आई हैव फ्यू ब्लॉग्स एज वेल रिगार्डिंग टेक्स्ट प्रोसेसिंग, इसी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सेम स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, तो इस तरीके से ना हम लोग ये कर सकते हैं। यासिर हम लोगों ने तो आपको एक्सेप्ट किया हुआ है, आप जावा भी पढ़ते थे एंड ऑल, वी हैव एक्सेप्टेड यू। अच्छा सलमान शायद बोलना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सलमान। सर मुझे ये पूछना था कि सर जैसे सब कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, तो सर यस एज अ बिगिनर हम कहाँ से, जैसे हम लोग, आपको तो खुद ही पता होगा कि पाकिस्तान में कैसी पढ़ाई है, ठीक है, और ख़ास तौर पे मैथ के जो डिपार्टमेंट होते हैं वो हम जैसे तो बच्चे बहुत ही मुश्किल से कवर कर पाते हैं, तो आप कोई सोर्स वगैरह बता दें।
अच्छा मेरा जो फेवरेट सोर्स होता है ना फॉर स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स रिलेटेड थिंग, दैट्स खान एकेडमी। मैं भी लीनियर अलजेब्रा का एक कोर्स कर रहा था कुछ टाइम पहले, आई डिड फ्रॉम खान एकेडमी। तो खान एकेडमी पे चले जाओ एंड वहाँ पर जाके ना आप बेसिक से बेसिक वेक्टर से रिलेटेड, लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड, मैट्रिक्स से रिलेटेड छोटे छोटे कोर्स होंगे, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, वो बहुत अमेजिंग होते हैं। यस, वन प्लस खान एकेडमी इज रियली गुड, उसने बहुत हेल्प की है मेरी। और सर ये भी पूछना था कि एज अ रिसर्चर हमको हम लोगों को कैसे रोल मतलब कि सलमान कब आपका वक्त आएगा आवाज जब हम कट एज रहा अ है रिसर्चर काम करेंगे? यार। आप कभी भी काम कर सकते हो। रिसर्चर कौन होता है? रिसर्चर समवन दैट इज रिसर्चिंग अबाउट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आप एक प्रॉब्लम चूज कर लो एंड कंटिन्यूसली उस पर देखते रहो, उसके बारे में पढ़ते रहो, उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहो, आप बन गए रिसर्चर। और सर मतलब इसके लिए तो हाई क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, बट जैसे कि पीएचडी वगैरह? नहीं, अब यही मसला है ना हमारे पास। नहीं, वो इट्स लाइक आप फॉर्मली अपने आप को एज अ रिसर्चर, तो रिसर्च स्टूडेंट आप मास्टर्स में बनते हो, आप डॉक्टर पीएचडी के बाद बनते हो। बट थिंग इज कि इफ यू वांट, देयर आई हैव सीन पीपल जो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसको रिसर्चर नहीं कह सकते जस्ट फॉर दैट रीजन। तो इट डज नॉट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता। बट एज अ रिसर्चर बुलवाने के लिए, रिसर्च स्टूडेंट बुलवाने के लिए तो हमारे पास ये होता है कि नॉर्मल मास्टर्स की डिग्री होती है। मास्टर्स वाले को हम लोग यही बोलते हैं रिसर्च स्टूडेंट है, जो रिसर्च कर रहा है हमारे पास यहाँ कहीं पर भी। और सर एक और भी मसला ये भी पूछना था कि जी सलमान भाई, आपकी आवाज़ आई है, एक मिनट सर का शायद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है। गाइस सर के साइड नेट इशू हो गया है, आप लोग यहीं रहें, सभी सर दोबारा ज्वाइन करेंगे। थोड़ी देर वेट कीजिए। सर आपका जो भी सवाल है वो दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है? अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे तो सर आपको दोबारा जवाब दे देंगे, पर तब तक के लिए थोड़ा वेट कीजिए। तब तक आप लोग सब थोड़ा-सा बताइए कि हाउ वाज़ योर सेशन? आप लोगों को मज़ा आ रहा है पाइथन को पढ़ने में? अब मशीन लर्निंग भी आ गई अब तो आर यू गाइज़ एन्जॉयिंग? अमेजिंग, दैट्स वंडरफुल। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? सिर्फ एक ही बंदे ने या बंदी जो भी है एन्जॉय कर रहे हैं, बाकियों का क्या? एग्ज़ैक्टली। थैंक यू सो मच डीएससी को सपोर्ट और इतना अच्छा रिमार्क्स देने के लिए। अच्छा गाइस, माय टीम केप्ट क्रैशिंग। अच्छा, मैं वापस आ चुका था बट निम्रा फीडबैक ले रही थी तो आई डिडंट डिस्टर्ब हर, और मैं देखना चाहता था, आई वांट टू स्नीक इन एंड सी क्या बोल रहे हैं लोग।
और होंगे ऐसे सेशंस। अच्छा ये चीज़ तो ये बता सकते हैं, डीएससी वाले ही बता सकते हैं कि और करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। वेब डेवलपमेंट पर कोशिश, ठीक है। सर एक सवाल और भी पूछना था आपसे। जी 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 हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आपकी आवाज़ आ रही। सर मुझे ये पूछना था, मैंने ना अभी डीप लर्निंग का कोर्स लिया है coursera.org से बाय एंड्रयू एनजी से। तो सर वो कोर्स जी जो जी जी है जी। वो काफ़ी मतलब वो जो बंदा है सर वो ऑलरेडी पीएचडी लेवल का पढ़ा रहे यस हैं। हेलो। तो सर वो तो बिल्कुल सर के वो ऊपर बहुत, से जा रहे हैं। तो कंटिन्यू करूं या नहीं करूं उस कोर्स को? हाँ कंटिन्यू करो। पता है क्या, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जब हम सीखते हैं ना तो ऊपर ऊपर से जा रही होती हैं, लेकिन आहिस्ता 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 वो चीज़ें सेंस में करना स्टार्ट करती हैं, और जो भी हम लोग सीखते हैं ना वो कभी ज़ाया नहीं जाता। तो और कोर्सेरा के कोर्सेज अगर हैं और बंदा सीख रहा है तो शुड ऐसे यू शुड कंटिन्यू कंटिन्यू करने चाहिए। और एनो एंड्रू एन जी वो बहुत टेक्निकल एंड से बता रहे होते हैं ना, वो मैथमेटिक्स में ज़्यादा घुसे होते हैं सारी चीज़ें। तो वो बहुत इन्फॉर्मेटिव, सीखने को तो बहुत सब कुछ मिलता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है। यह सब मुश्किल तो हाँ मुझे बहुत बहुत से, ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मेरी मैथ्स जो है बिल्कुल ज़ीरो है एक तरीके से ना। तो मैंने दोबारा कल से मैंने ये अहद किया है कि मैं रोज़ाना मैथ्स पढ़ूंगा 4 घंटे लगातार, ताकि मैं अपने आप को इस फील्ड में ग्रो कर सकूं। मगर सर मुझे एक प्रॉपर सोर्स नहीं मिल रहा था। शुक्रिया बताने का खान एकेडमी का। तो मैं खान अकेडमी से एक्सप्लोर करूँ। इंशाल्लाह बहुत 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 सीखने को मिलेगा। जी जी सर, थैंक यू। और सर वो असाइनमेंट जो आपने दिया था सर, मैंने उसमें हाँ आपसे क्वेश्चन भी पूछे एक दो। तो सर आप वो काइंडली देख के ना और उसको हाँ आंसर श्योर दे श्योर। दिए। अच्छा ये है कि मैं हो सकता है थोड़ा सा लेट रिप्लाई दूं, बट मैं दे जरूर दूंगा। लेट मीन्स के हो सकता है आज नहीं तो सुबह दे दूं, सुबह नहीं तो शाम तक दे दूं, लेकिन दूंगा मैं जरूर, ठीक है। जी जी सर। अच्छा अब दो तीन और सवाल थे। मैं ऊपर जा रहा हूँ क्वेश्चंस में। सर ने जवाब दे दिया मेरे क्वेश्चन का, कॉज आई वाज डिस्कनेक्टेड टू, कौन सा सवाल था? सर आई डोंट लाइक पाइथन, ठीक है। और अच्छा इस चैट पे ना बहुत सा, ठीक है 27। अगर कोई और चीज़ सीखना चाहते हैं, लेट्स से वेब डेवलपमेंट। अच्छा देखो हम लोग फील्ड ना स्विच नहीं करते, एक चीज़ समझ लो। वेब डेवलपमेंट में क्या करते हो, वेबसाइट्स बनाते हो ना, तो आज जाके देख लो कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनमें मशीन लर्निंग का एलिमेंट एडेड नहीं है। तो हम लोग स्विच नहीं करते, हम लोग ग्रो करते हैं। तो अगर मैंने अपने लर्निंग के स्टैक में, अपने अंडरस्टैंडिंग के स्टैक में स्कोप हर चीज़ का बहुत ज़्यादा है, अगर अच्छी आती है तो हम लोग ग्रो करते हैं। तो इस सेंस में ना इट्स गुड। नहीं नहीं, आई एम प्रो गेम्स। आई टोल्ड यू आई एम प्रो गेम्स, सो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन। ठीक है। और दामिनी ने भी कोई सवाल किया था बट आई एम अनएबल टू फाइंड इट, मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा कैन यू प्लीज पॉप दैट अप अगेन? सर एक और सवाल पूछ पूछ लूँ? पूछ लो पूछ लो। सर कल जो वो जो असाइनमेंट दिया था ना आपने, हम्म, उसमें उसमें जो मैंने मॉडल लगाया था वो डिसीजन ट्री का, तो सर उसमें 80% एक्यूरेसी आ रही थी। मगर जब मैंने उसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाला ना, तो उसमें हम्म। बहुत ज़्यादा एरर थे। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? एरर्स कैसे होंगे, देखो कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे बनता है पता है? ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स यस पॉजिटिव, सर। फॉल्स नेगेटिव से। और एक्यूरेसी कैसे बनती है? ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन सारे के सारे वैल्यूज। तो अगर ऊपर वाला वैल्यूज बड़ा है नीचे वाला वैल्यू से, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव इज इक्वल टू दी ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव।
तो ऑटोमेटिकली बात यही होती है कि भाई अगर हमारे पास 80% एक्यूरेसी आती है, इसका मकसद ये है कि हमारे ऊपर वाला जो रेशियो होगा वो बड़ा होगा, मतलब ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव के वैल्यूज जो होंगे ज़्यादा होंगे एंड फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव के एज कम्पेयर टू देम कम होंगे। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। तो इस वजह से तो इफ एक्यूरेसी इज गुड तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स कुछ और बोले। तो मैं क्वेश्चन अच्छा, टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट रियलाइज, अभी तक मेरा ये चल रहा है, थिंग्स कम थिंग्स गो, आप लोग चूज करते हो, आप लोग सीखते हो, आई जस्ट ग्रो फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर, देन टू अनदर टू अनदर, दैट वाज द गोल। सो yes, I'm author and co-author of seven papers, seven research papers. Yes, I'm currently enrolled as master's student at Mehran University, and Microsoft के साथ भी I'm a part of AI for Earth initiative, जिसमें हम लोग अर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिसर्च रिलेटेड सॉल्यूशंस निकालते हैं एंड दे प्रोवाइड अस द ग्रांट। तो आई एम आल्सो AI for Earth grantee from Pakistan as well. तो यस आई एक्सपीरियंस ये है कि भाई आई स्टार्टेड फ्रॉम कोडिंग, हमेशा कोड से स्टार्ट किया, देन कन्वर्टेड दैट कोड इनटू सम रिसर्च कि भाई द प्रॉब्लम्स दैट आई वाज फेसिंग, सॉल्यूशंस दैट आई गॉट, एंड उसको पूरा का पूरा लिखना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया, दूसरे लोगों को पढ़ना स्टार्ट किया कि दूसरे लोग कैसे करते हैं, दूसरे लोग इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखते 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 सारी की सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। हम उसको हाँ लिखा है बट आई एम स्टिल लर्निंग अ लॉट। तो ये फील्ड में होता है कि आप ज़्यादा पढ़ते हो ज़्यादा सीखते हो। यू नो अबाउट इजी मॉनिटर, कूल, ज़बरदस्त। मास्टर्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ फ्रॉम मेहरान। जी सलमान। सर ये भी पूछना था सर, देखें मैं अभी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से ना। तो सर आगे हमारी फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, तो सर अगर हम बैचलर्स की डिग्री किस में लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लें, तो सर वो तो बिल्कुल आउटडेटेड हो जाती है ना फील्ड। नहीं नहीं तो नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा डोंट वरी अबाउट इट, इस चीज़ का टेंशन नहीं लो। तो सर आगे मतलब आगे जो सिलेक्टिव होते हैं सर, वो उसको कैसे कवर करेंगे, साथ में ये भी पढ़ रहे हैं और साथ में कर दूसरे लोगे, सब्जेक्ट भी होंगे। कर लोगे, हम श्योर कर लोगे। ओके सर। बिकॉज ऐसे डिसीजन मैंने भी लिए हैं एंड आई एम सेइंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है सर, ट्राई करते हैं, देखते हैं, पता नहीं क्या होता है अब आगे। नहीं नहीं इंशाल्लाह। ओके सो इट्स के इट्स फ्रॉम समवन इज फ्रॉम खैरपुर, खैरपुर से है कोई, एंड ही और शी नोज अबाउट इजी मॉनिटर, ग्रेट। ऐसे व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका? फ्रॉम a colleague, a friend from Khairpur, Mehran campus, I guess. Mehran. Oh, great. Mehran, MLSA co-lead. Awesome, awesome, awesome. अच्छा है, तो MLSA के बंदे भी हमारे पास यहाँ पर हैं। Yes, 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 yes. I was in Naja's team. Yes, yes, yes. Awesome, awesome. जबरदस्त, जबरदस्त। तो ये बहुत वी आर वेरी डाइवर्स पार्टिसिपेंट, बहुत डाइवर्स पार्टिसिपेंट हमें आए, एंड इंटरेस्टिंग थिंग वाज पीपल वर ओपन टू न्यू थिंग। आई सॉ कि कुछ लोग वेब कर रहे हैं, कुछ लोग गेम में इंटरेस्टेड हैं, एंड कुछ लोग साइबर साइड पर इंटरेस्टेड हैं, बट दे केम, दे अटेंडेड दिस बूट कैंप एंड दे वांटेड टू लर्न एंड दे वांटेड टू सी इफ दिस इज समथिंग दैट दे वांटेड टू डू, एंड दैट्स रियली ग्रेट। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी आज के इस पूरे सेशन की, इन पूरे सेशंस की एक्चुअली। तो अच्छा, वन थिंग इज, सबसे ज़्यादा आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन गिटहब, और तुम लोग मेरे साथ अपने ब्लॉग्स भी शेयर कर सकते हो, व्लॉग्स भी शेयर कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो अगर बना रहे हो वो भी शेयर कर सकते हो। आई विल पुट इट ऑन माई व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ताकि लोगों को भी दिखाया जा सके सारी चीज़ें। तो इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, कोई भी ऐसी चीज़, sorry sir to bother you, no machine learning about data science, why not masters in data science? Because I want to do it in software engineering.
I wanted to do bachelor's in software engineering. Yes, I could choose any field of research that I wanted to do, and that given me an edge. तो इससे मुझे एक edge मिल जाता है. सर एक चीज़ ये भी पूछनी थी कैरियर काउंसलिंग से. सर देखें, पैसे कमाने के तरीके तो बहुत हैं दुनिया में, सही है. Yes. और सर मैं अभी करंटली मेरा बिजनेस भी चल रहा है, ठीक है, ऑनलाइन. तो सर मैं ये चाह रहा था कि सर मैं अपना बिजनेस भी करूं और साथ साथ जो अपनी पढ़ाई इस फील्ड में रिसर्च वगैरह भी करूं. तो सर दोनों एंड पे हो सकते हैं ये काम, यार मतलब देखो कि तुम्हारी बिजनेस में तो ज़्यादा बात है, वक्त चाहिए होता है ना. कमिटमेंट की बात है, कमिटमेंट की बात है. आई डोंट नो, मैंने कभी नहीं किया लाइफ में, बिकॉज आई एम नॉट इनटू दैट थिंग. मैं वो बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव पर्सन हूँ. आई जस्ट वांट माय टाइम विद बुक्स एंड थिंग्स लाइक दिस. तो आई डोंट नो, बट आई कैन, मेरे बिलीव ये होता है कि अगर यू आर कमिटेड टू समथिंग दैट यू कैन डू इट. नो प्रॉब्लम मनीष, नो नीड टू सॉरी. डायरेक्ट बात आप बेशक पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई मसला ही नहीं. नो प्रॉब्लम, ऐसे नो नीड टू थैंक मी. अच्छा, तो एनीथिंग एल्स, कुछ और, कोई और बातें? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. बिकॉज ये प्लान का पार्ट ही नहीं था. इट ऑल जस्ट हैपन. ये सारी चीज़ें बहुत सडनली हुई थी. आई डेंट प्लान एनी ऑफ इट. सो आई गेस कुछ टाइम पहले तो मेरा प्लान भी नहीं था, बट इट ऑल हैपन सडनली. एंड देन आई हैव टू चूज बिटवीन फ्यू थिंग्स. देन ये सारी की सारी स्टोरी है. ऑफ कोर्स यस, प्लान्स हैं, प्लान्स हैं. यहाँ से नहीं ऑफ कोर्स. अब और कुछ? Honestly, I'm not sure, but I'll be doing both. Because actually, I'm doing both right now. I'm working remotely and I'm teaching as well. So I guess I'm doing both.
यार बहुत खफे हैं चैनल के मुझसे ऑनेस्टली मेरे सेशंस इतने मैं बहुत कम सेशंस करवा रहा हूँ बिकॉज ऑनलाइन सेशंस बहुत हैजर्ड है, बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है एंड बहुत अजीब अजीब लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें करना एंड पूरा लेक्चर्स बनाना, वीडियो एडिट करने, सारी सारी चीज़ें बहुत हैजर्ड लगता है, बट आई एम थिंकिंग अबाउट इट। यार गेमर्स तुम लोग समी को बोल रहे हो, मैं खेलता ही नहीं हूँ। ग्रेट, ऑसम, बहुत ज़बरदस्त। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली। तो गाइस पार्टिसिपेंट्स, ऑसम, मुझे फिजिकल सेशंस ही बेटर लगते हैं। आई लव फिजिकल सेशंस।